हे गाइस, वेलकम टू अनसीन डेस्टिनेशन। तो अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो दोस्तों, आज मैं शनिवार वाड़ा आया हूँ एंड ये एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है पुणे का। शनिवार वाड़ा की नींव 10 जनवरी 1730 के दिन रखा गया था एंड ये नींव शनिवार को रखी गई थी, इसीलिए इसका नेम शनिवार वाड़ा पड़ा। शनिवार वाड़ा का कंस्ट्रक्शन 22 जनवरी 1732 को कंप्लीट हुआ था एंड ये दिन भी शनिवार ही था। एंड इसको बनाने में जो टोटल खर्चा आया था वो ऑलमोस्ट उस जमाने के हिसाब से 16,110 रुपये बताया जाता है। शनिवार वाड़ा को पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा बनवाया गया था। शनिवार वाड़ा किले में प्रवेश करने के लिए टोटल 5 दरवाजे हैं जिनको अलग अलग नेम दिए गए थे। सबसे पहला है दिल्ली दरवाजा। ये इस किले का मेन एंट्रेंस है और ये उत्तर दिशा में दिल्ली की तरफ खुलता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस दरवाजे के पल्ले काफ़ी हेवीली बिल्ट हैं। इन दरवाजों पे नुकीली कीलें लगी हुई हैं। तो दरवाजे के एक पल्ले पे टोटल 72 कीलें लगी हुई हैं और ये एक कील का साइज 12 इंच है। तो दोस्तों, अब मैं किले के अंदर आ चुका हूँ एंड आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कितनी अच्छी एक पेंटिंग बनी हुई है। बट अफसोस की बात तो ये है कि इसको ढंग से मेंटेन नहीं किया गया है एंड बस कुछ ही पोर्शन ऑफ पेंटिंग बची हुई है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस जगह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूँ। तो यहाँ पे एंटर करने के लिए आपको एक टोकन लेना पड़ता है जिसका कॉस्ट है 25 रुपीज़ पर पर्सन। ऑल्सो आपको अंदर में पार्किंग फैसिलिटी भी मिलती है जो कि पेड पार्किंग होती है। ये एक 7 मंजिला इमारत हुआ करती थी एंड इसके कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी राजस्थान के ठेकेदारों को मिली थी, जिनको बाद में इस कंस्ट्रक्शन के लिए नायक की उपाधि भी दी गई थी। इस किले को पहले पूरा का पूरा पत्थरों से निर्माण करने का प्लान बनाया गया था, बट सतारा की प्रजा द्वारा वहां के राजा साहू से शिकायत की गई कि पत्थरों से निर्माण का अधिकार सिर्फ राजाओं को है। जिसके बाद राजा साहू द्वारा पेशवाओं को पत्र लिखा गया एंड इसीलिए सिर्फ इस किले का आधार पत्थरों से बना था और बाकी पूरी की पूरी इमारत ईंटों से बनाई गई थी। ये जो एरिया आप देख रहे हो, इसको नगाड़खाना कहते थे। जब पेशवाओं के यहाँ कोई मेहमान आते थे उनके लिए यहाँ नगाड़े बजवाए जाते थे, या फिर पेशवा जब कोई जंग जीत के आते थे तब उस जीत की खुशी में यहाँ पे नगाड़े बजाए जाते थे। इस किले को बनाने के लिए टीक की लकड़ी जुनार के जंगलों से मंगवाई गई थी, पत्थर चिंचवाड़ा के खदानों से मंगवाई गई थी और चूना जेजूरी की खदानों से मंगवाई गई थी। बात करें पेशवा बाजीराव के बारे में, तो पेशवा बाजीराव प्रथम के 2 पुत्र थे। बालाजी बाजीराव, जो नाना साहब के नाम से भी जाने जाते थे, और दूसरे रघुनाथ राव। बाजीराव प्रथम के मृत्यु के बाद नाना साहब पेशवा बने। पेशवा नाना साहब के 3 पुत्र थे, विश्वास राव, माधव राव और नारायण राव। पानीपत के तीसरे युद्ध में विश्वास राव, जो कि नाना साहब के सबसे बड़े पुत्र थे, उनकी मृत्यु हो गई। नाना साहब की मृत्यु के बाद उनके द्वितीय पुत्र माधव राव को पेशवा बनाया गया, परंतु 27 साल की उम्र में उनकी भी निधन हो गई। फिर नारायण राव, जो कि नाना साहब के सबसे छोटे पुत्र थे, उनको पेशवा बनाया गया और जिस वक्त वो पेशवा बने उनकी उम्र मात्र 17 साल थी। 17 साल के बालक नारायण राव का पेशवा बनना उनके चाचा रघुनाथ राव और चाची आनंदीबाई को पसंद नहीं आया। रघुनाथ राव खुद पेशवा बनना चाहते थे। वो नारायण राव के बड़े भाई माधव राव को भी इसके पहले मारने की कोशिश कर चुके थे। नारायण राव को ये बात पता थी, इसीलिए वो अपने चाचा को पसंद नहीं करते थे। दोनों के रिश्ते और बिगड़ गए जब नारायण राव ने अपने मंत्रियों के बोलने पर अपने चाचा रघुनाथ राव को उनके ही घर में नज़रबंद कर दिया। नज़रबंद होने के बाद रघुनाथ राव ने अपने बचाव के लिए सुमेर सिंह गार्दी को एक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने लिखा था नारायण राव ला धरा, जिसका मतलब होता है नारायण राव को कैद कर लो। बट ये पत्र पहले रघुनाथ राव की पत्नी आनंदीबाई के पास पहुंचा और मौका मिलते ही उन्होंने एक घिनौनी चाल चल दी और उस लेटर के वर्डिंग्स को उन्होंने चेंज कर दिया और लिखा नारायण राव ला मारा, जिसका मतलब होता है नारायण राव को
मारो। ये पत्र मिलते ही सुमेर सिंह गार्दी के लोगों ने शनिवार वाड़ा पे हमला बोल दिया। जब वो नारायण राव के कक्ष में पहुंचे तब वो उनको देखकर घबरा गए और अपने चाचा के कक्ष की तरफ भागने लगे और वो लगातार चिल्ला रहे थे, चाचा माला वाचवा, जिसका मतलब होता है चाचा मुझे बचाओ। पर रघुनाथ राव ने उनकी कोई मदद नहीं की और फिर गार्दियों ने नारायण राव को उनके चाचा के सामने ही मार दिया और उसके टुकड़े टुकड़े करके नदी में बहा दिया। शनिवार वाड़ा के बारे में बहुत भूतिया कहानी प्रचलित है और इसको एक बहुत ही हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। लोगों का मानना है कि आज भी नारायण राव की आत्मा इस किले में भटकती है एंड उनके द्वारा मरते वक्त जो आखिरी वर्ड बोले गए थे, चाचा माला वाचवा, वो आज भी बहुत से लोगों को सुनाई देती है। इसीलिए इस जगह को हॉन्टेड माना गया है और इस जगह को शाम में 7 बजे के बाद बंद कर दिया जाता है एंड यहाँ पर किसी को भी एंट्री नहीं मिलती है। 27 फरवरी 1828 को इस किले में अचानक से रहस्यमय तरीके से आग लग गई थी और इस आग पे काबू पाने के लिए 7 दिन लग गए थे। इसीलिए अगर आप कभी शनिवार वाड़ा जाते हो तो आप देख पाओगे कि इस पूरे के पूरे किले में बस पत्थर का आधार बचा हुआ है। इस किले का एक और मुख्य आकर्षण हुआ करता था जिसका नाम है हजारी करंजी। ये एक फाउंटेन है एंड ऐसा माना जाता है कि ये उस जमाने का सबसे कॉम्प्लिकेटेड फाउंटेन हुआ करता था। इसको कमल के फूल का आकार का बनाया गया है जिसकी 16 पत्तियां होती हैं एंड 16 पत्तियों पे फाउंटेन लगाए हुए थे। ये एक मसाल है जो कि पुराने जमाने में यूज किया जाता था रोशनी करने के लिए। जैसा कि आप जानते हो कि पहले के जमाने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, तब ये मसाल को जलाकर रोशनी की जाती थी। दोस्तों, ये थी कहानी शनिवार वाड़ा की। तो अगर आप कभी पुणे में आओ तो इस जगह को जरूर विजिट करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।